तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। राज्य की कमान संभालते ही उन पर एक ऐसा पहाड़ टूटा है जिसकी भरपाई होनी मुश्किल है। तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट को लेकर सीएम विजय बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे राज्य उनसे मौका छीनने में लगे हैं। अब उनके सामने चुनौती है कि राज्य में कैसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लाया जाए। अभिनेता से नेता बने विजय इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे या फेल हो जाएंगे, पूरी बात आपको इस वीडियो में बताते हैं। तमिलनाडु में एक नई पार्टी के सत्ता में आने के साथ ही दक्षिण भारत के इस बड़े निवेश केंद्र पर सबकी पैनी नजर है। जैसे जैसे निवेश के लिए मुकाबला तेज हो रहा है, पड़ोसी राज्य चुपके से तमिलनाडु से प्रोजेक्ट्स छीनने के मौके तलाश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय निवेशकों को भरोसा दिलाने में जुटे हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों ने सत्ता में हुए इस बदलाव में अपने लिए एक मौका देखा है। विजय की पार्टी टीवीके की नीतियां नई हैं, अभी तक पूरी तरह से परखी नहीं गई हैं, इसलिए पड़ोसी राज्य निवेशकों को अपनी ओर खींचने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही जोसेफ विजय इंडस्ट्री के बड़े लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। BMW, टैफे, अपोलो हॉस्पिटल जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ विजय की बैठकें हुई हैं। सरकार ने लगातार सहयोग का भरोसा दिलाया है, लेकिन विजय के पास सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से कंपनियां उन पर भरोसा करने में हिचकिचा रही हैं। जोसेफ विजय के पास सरकार चलाने और ब्यूरोक्रेसी को संभालने का जीरो एक्सपीरियंस है। कॉर्पोरेट की दुनिया भरोसे से ज्यादा आंकड़ों और अनुभवों पर चलती है। उन्हें फिल्मों के धांसू डायलॉग्स और थिएटर में बजने वाली सीटियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें एक अनुभवी लीडर चाहिए जो संकट में फैसले ले सके, उन्हें सपोर्ट कर सके, और इसी अनुभव की कमी के कारण आज तमिलनाडु का भविष्य अधर में लटका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तमिलनाडु पूरे दक्षिण भारत में सबसे आगे रहा है। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लेकिन आज कंपनियां वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अगर विजय की सरकार स्थिर रही और लोगों में भरोसा बना रहा, तभी कंपनियां तमिलनाडु में निवेश करेंगी। सबसे जरूरी बात है कि तमिलनाडु में इस वक्त शुद्ध रूप से विजय की नहीं बल्कि एक गठबंधन की सरकार है, और जहां गठबंधन होता है वहां चीजें इतनी आसानी से नहीं बदलती। चीजों को फिर से व्यवस्थित करने में समय लग रहा है। उद्योग जगत के पास समय नहीं है, दूसरे राज्य से उन्हें लगातार ऑफर मिल रहे हैं। अगर ये कंपनियां तमिलनाडु को छोड़कर आंध्र प्रदेश या कर्नाटक चली गईं, तो तमिलनाडु में रोजगार का बड़ा संकट आ सकता है। जो लोग थलापति विजय की लोकप्रियता को देखकर उनकी तुलना एमजीआर से कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि ये 2026 है। देश और प्रदेश 70 के दशक वाले दौर से बहुत आगे बढ़ चुका है। फेमस होने के कारण जोसेफ विजय मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अगर वो जमीन पर काम डिलीवर नहीं कर पाए तो वो इतनी बुरी तरह फेल होंगे और राजनीति के इतिहास में उनका नाम फ्लॉप नेताओं में शामिल हो जाएगा। विजय के सामने चुनौती पहाड़ जैसी है। तमिलनाडु का आर्थिक भविष्य दांव पर है, तो क्या जोसेफ इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर इस राजनीतिक दलदल में डूब जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।